हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब लोग ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में कि कैसे क्या होगा, लेकिन आप जान लीजिए कि आज का क्लास अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस टॉपिक को डील करते वक्त। तो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जैसा कि हम सभी पिछले क्लासेस में वर्ब को, प्रोनाउन को, कंजक्शन को, प्रीपोजिशन को, बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं टॉपिक को कोरिलेट करते हुए आज का टॉपिक हम लोगों का चलेगा। लास्ट क्लास में हम सभी ने ट्रांसफॉर्मेशन को कवर किया था, तो आज की क्लास हमारी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लिखा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सब्जेक्ट के अनुसार एक्चुअल वर्ब का आना, और वर्ब जो आया है क्या उसके अनुसार सब्जेक्ट आया है। तो सबसे पहले हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले दो चीजों को जानना होगा, एक वर्ब को और एक नाउन को। सभी विद्यार्थी जानते हैं वर्ब और नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, वर्ब एक्चुअल में दो प्रकार का आपने देखा होगा, सिंगुलर और प्लूरल। नाउन आपने देखा होगा सिंगुलर और प्लूरल। तो वास्तव में वर्ब अपने एक्चुअल स्थिति में क्या होता है? वर्ब सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, और नाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, नाउन जब अपने एक्चुअल वर्ड में लिखा रहता है तो सिंगुलर रहता है, और वर्ब अपने जब एक्चुअल रूप में लिखा रहता है तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो वर्ब अगर कहीं लिखा रहे तो वो प्लूरल रूप में है, उसको SEIS जोड़ करके सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन नाउन अगर लिखा रहे तो वो सिंगुलर होता है, उसके साथ SEIS जोड़ करके हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यदि कह दिया जाए बाई, तो बाई क्या है? बाई का लिखा एक वर्ब है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग बाईस करेंगे, SEIS ऐड करेंगे। गो है, गो में ES ऐड करेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ये एक्चुअल स्थिति में अपने प्लूरल रूप में था। लेकिन यदि नाउन की बात करें तो नाउन सिंगुलर होता है। जैसे कह दिया जाए बॉय, तो बॉय सिंगुलर है, इसमें हम S जोड़ करके हम सभी इसको क्या बनाएंगे? हम सभी इसको प्लूरल बना रहे हैं। ऐसे बॉक्स है, बॉक्स में S जोड़ करके बॉक्सेस कर देंगे। तो जब नाउन में SEIS ऐड होता है तो नाउन SEIS ऐड होने से प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में यदि SEIS ऐड होता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि ही है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ गोज सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर वी कहा जाए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ वो हमारा प्लूरल हो गया। तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है, वर्ब हम एक्चुअल रूप में जब रहता है तो प्लूरल रहता है, और नाउन अपने एक्चुअल स्थिति में जब रहता है तो वो सिंगुलर रहता है। SEIS जोड़ करके दोनों को हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का यही है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कह दिया जाए मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो यदि आप अपने नजरों पर विश्वास करेंगे तो आपको लगेगा मैथमेटिक्स में S लगा है तो R सही है। लेकिन आपको ध्यान है, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो S लगे हुए होते हैं। वे देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु वो एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि आज हम लोगों को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जानना होगा। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स से देखने में प्लूरल लग रहा है, तो कई बार कुछ ऐसे नाउन होते हैं वो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं। कई बार कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं। ठीक है, कई बार कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वही सिंगुलर में भी सेम यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में भी सेम यूज होते हैं, बस उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा होता है। वही हेल्पिंग वर्ब बताता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, या उनके साथ कुछ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को यूज करते हैं। तो आई थिंक आपने बेसिक सा पॉइंट समझ लिया होगा। अब हम लोग वन बाय वन रूल्स को स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जो कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं।
पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में देखेंगे यदि आप तो आई होता है, आई को हमेशा सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो आई के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, आई के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। वी के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। यू के साथ हमेशा, यू चाहे सिंगुलर रहे यू चाहे प्लूरल रहे, वो उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। दे की बात करें तो दे के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब सिंगुलर की बात करें तो ही के साथ सिंगुलर, शी के साथ सिंगुलर, इट के साथ सिंगुलर, किसी नेम की बात करें तो सिंगुलर। तो ये है हमारा जो 7 होते हैं 7 सब्जेक्ट, उसमें से ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा सिंगुलर यूज होगा। और कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें प्लूरल आ जाता है, जैसे कि ही टॉक्स एज इफ ही वर, है ना, तो वो आपको आगे बताया जाएगा कि किन परिस्थिति में ही के साथ वर, किन परिस्थिति में आई के साथ वर, वैसे तो आई के साथ वॉज यूज होता है। तो यही सारे पॉइंट्स को आज हम लोग को पढ़ना है। आई है, वी है, यू है, दे है, इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ये सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होते हैं। आई के साथ अगर एम को छोड़ दिया जाए तो आई के साथ देखिए आई आपका आई के साथ वॉज यूज होगा, आई के साथ आपका एम यूज होगा, आई के साथ यहाँ देखिए हैव यूज होगा। ठीक है, तो प्लूरल और सिंगुलर आई के साथ दोनों यूज होंगे। लेकिन वी की बात करें, यू की बात करें, दे की बात करें तो इनको हमेशा प्लूरल माना जाता है। वही पर ही, शी की बात करें, नेम की बात करें तो वे हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो सभी विद्यार्थी जानते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि लगे कि अननोन है। ठीक ना, अब चलिएगा देखने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं वो देखने में प्लूरल होते हैं तो उनके साथ हम सभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, उन सभी को देखेंगे। देखना है क्या रूल है, कह रहा है आपसे बताया गया कि जैसा सब्जेक्ट हो उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनमें कुछ खेलों के नाम हैं, कुछ रोग के नाम हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर नेशंस के नाम हैं, कुछ पर्टिकुलर बुक्स के नाम हैं। तो वो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। जब उनको देखा जाए तो उनके साथ SEIS लगा होता है तो आप एक धारणा लेकर के चलते हैं कि जिस भी सेंटेंस में या जिस वर्ड में SEIS ऐड हो वो हमेशा प्लूरल रहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनमें देशों के नाम, पुस्तकों के नाम, बीमारियों के नाम या कुछ ऐसे प्रॉपर नाउंस होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, जिनके साथ S लगा होता है लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो रियल में सिंगुलर होते हैं। इसलिए उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, कभी भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज उनके साथ नहीं किया जा सकता। और एग्जाम्स में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर वर्ड्स कौन कौन से हैं आपको लर्न करना होगा। सॉरी, कह रहा है फिजिक्स, इथिक्स, फोनिक्स। तो आपने देखा होगा फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इथिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, फोनिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। तो फिजिक्स और इथिक्स मतलब नीति शास्त्र होता है, इथिक्स को नीति शास्त्र हिंदी में कहते हैं। और फोनिक्स में जिसकी साउंड की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ साउंड्स, दैट इज कॉल्ड फोनिक्स। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स जानते हैं, जिम्नास्टिक आप जानते हैं व्यायाम से रिलेटेड वर्ड है, स्टैटिक्स सांख्यिकी, इसके बाद एथलेटिक्स भी एक गेम का नाम है। इसके बाद न्यूज की बात करें तो न्यूज हमेशा देखने में प्लूरल लगता है लेकिन वो हमेशा रहता सिंगुलर है, इसलिए न्यूज को हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं। भले ही न्यूज देखने में एस लिए रहे अपने साथ लेकिन वो हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे कह दिया जाए द न्यूज ऑफ योर डेथ आर इनकरेक्ट या करेक्ट, तो वो आर यहाँ पे गलत है क्योंकि द न्यूज ऑफ योर डेथ इज होना चाहिए। मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, कुछ ऐसे रोगों के नाम है जो कि सभी जो जानते हैं लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो कई बार भूल जाता है, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, बैरेक्स हो गया, सीरीज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रिकेट्स हो गया, इनिंग्स हो गया। इनिंग्स मीन्स पारी होता है, जैसे कह दिया जाए कि अब मेरी पारी है, इट इज माई इनिंग्स। तो यहाँ पे इनिंग ना लिख करके इनिंग्स कहा जाएगा, मतलब पारी है या बारी है कई बार आप कहते हैं,
उसके बाद है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये है सिंगुलर, ठीक है। गैलोज है, डार्ट्स है, तो ये बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, गैलोज हो गया, ये गेम का नाम है। क्लासिक्स हो गया, कभी भी आप क्लासिक नहीं कहते हो, क्लासिकल कहते हो लेकिन क्लासिक नहीं कहते हो, क्लासिक्स कहा जाता है। क्लासिक्स मतलब होता है पुरानी चीजें, शास्त्रीय संगीत को क्लासिकल म्यूजिक, उसी से क्लासिक्स वर्ड जुड़ा बना है, तो क्लासिक्स हो गया। लिंग्विस्टिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है लैंग्वेज की स्टडी को लिंग्विस्टिक कहते हैं। इसके बाद देखिए लिंग्विस्टिक्स हो गया, सम्मन्स हो गया और मैकेनिक्स हो गया। तो सम्मन्स आपको देखने में प्लूरल लग रहा होगा, सम्मन कोर्ट से मिलता है तो उसको सम्मन्स कहते हैं, कभी भी ये सिंगुलर नहीं हो सकता। तो सम्मन्स में और मैकेनिक्स में, लिंग्विस्टिक्स में, क्लासिक्स में, गैलोज में, बिलियर्ड्स में, डार्ट्स में, रिकेट्स में, इन सभी में देखिए एस लगा है लेकिन ये वास्तव में प्लूरल ना होकर के सिंगुलर की तरह कार्य करते हैं। देखने में प्लूरल भले लगे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन वर्ड्स को मगअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यही बार बार आते हैं। आगे है कुछ पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम में आप जानते हो जैसे अरेबियन नाइट्स हो गया, गुलिवर्स ट्रेवल हो गया, तो अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, वॉर एंड पीस या पीसेस कह दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो एस लिए हुए हैं लेकिन वो बुक का नाम है, सिंगुलर है। कई बार आ जाता है गुलिवर्स ट्रेवल, आर है ना, एन इम्पोर्टेंट बुक, तो यहाँ पे आर न लिख करके इज होना चाहिए। देखने में भले अरेबियन नाइट्स में एस लगा है। तो कुछ ऐसे बुक्स के नेम है, अरेबियन नाइट्स हो गया, थ्री मिस्ट्रीज हो गया, उसके बाद है गुलिवर्स ट्रेवल्स हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर होगा, चार्ल्स लेमन मारी लैम्ब भाई बहन है उन्होंने लिखा है, तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो गया। इसके बाद ये बुक्स के नेम में देखने में प्लूरल लगते हैं, होते सिंगुलर हैं। आगे है और क्या हो सकता है, प्रॉपर नाउन्स कुछ ऐसे हैं वो देखने में सिंगुलर हो, देखने में प्लूरल लगते हैं, होते सिंगुलर है। उनमें है नेपाल्स हो गया, एथेंस हो गया, वेल्स हो गया, आप सभी ने इन देशों के नाम को सुना है। तो कुछ देश का नाम है, प्रॉपर नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे नेपाल्स हो गया, एल्ग्रीज हो गया, एथेंस हो गया, वेल्स हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड नेशन हो गया, तो नेशंस होता है, और यूनाइटेड अरब अमीरात्स होता है, ना कि अमीरात होता है, क्योंकि ये देशों का समूह भले ही है लेकिन ये पर्टिकुलर कई देशों को मिला करके एक पर्टिकुलर देश के नाम होता है। यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के लिए ही पर्टिकुलर यूज हुआ। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एस लगा रहे, नेशंस में एस लगा रहे और एमिरात्स में एस लगा रहे, तो आप उसको ये नहीं समझेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन की बात न करके हमेशा या ये बात कर रहा है प्लूरल की, बिल्कुल नहीं, ये प्रॉपर नाउन की तरह ही रिप्रेजेंट हो रहा है। ये देशों का नाम है, प्लूरल में लिखा हुआ है लेकिन सिंगुलर। तो इन आप कंट्रीज नेम को ध्यान से लिख लीजिएगा। तो अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स है पर्टिकुलर जो हमेशा देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, तो इसलिए इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा किया जाएगा, कभी भी इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो इज हो जाएगा, वॉज हो जाएगा और हैज हो जाएगा। ये जो है 3 सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। डज हो जाएगा, डज के साथ नॉट लगा रहेगा, तो ये इज हो गया, वॉज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, ये सब सिंगुलर है, इनके साथ कभी भी प्लूरल का यूज नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं, कह रहा है मीजल्स आर अ डेंजरस डिजीज। तो सबसे पहले डिजीज की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, DISEASE होता है, डिजीज की स्पेलिंग एग्जाम में कई बार आई हुई है, ठीक है। तो मीजल्स आर अ डेंजरस डिजीज, तो यहाँ पे देखिए डिजीज में एस नहीं लगा है, तो यहाँ भी क्लू मिल गया। डेंजरस एक एडजेक्टिव है और इसके पहले आ लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मीजल्स देखने में भले प्लूरल लग रहा है लेकिन ये रोग का नाम है, डिजीज नेम है, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेगा। तो इसके साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, ना कि यहाँ पर आर और वर का यूज करेंगे। मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, ठीक है। तो मीजल्स देखने में भले प्लूरल लग रहा है सिंगुलर।
अगला सेंटेंस है द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ बिग आर्मी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ये क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है, उसके पास एक बड़ी आर्मी है। तो यहाँ पे देखिए अ बिग आर्मी यहाँ तक तो करेक्ट है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा है, देश का नाम है, देखने में सिंगुलर, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज ना करके हैज का यूज कर देंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स, बट ये देश का नाम है, सिंगुलर है। ठीक है, अगला देखेंगे द्रविड्स इनिंग्स। आपको बताया गया अगर कहीं इनिंग लिखा रहे तो उसको इनिंग्स बना दीजिएगा, क्योंकि इनिंग कोई वर्ड ही नहीं है, इनिंग्स हमेशा होता है। इनिंग्स मतलब होता है पारी या बारी। ठीक है, तो द्रविड्स इनिंग्स इन द ऑस्ट्रेलिया टेस्ट वर हिज बेस्ट। तो द्रविड़ की बारी ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में वर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। क्या थी? वाज हिज बेस्ट, उनकी बेस्ट पारी थी, इसलिए द्रविड्स इनिंग्स इन द ऑस्ट्रेलिया टेस्ट वर के स्थान पे वी विल यूज रिप्लेस वर एंड वी विल यूज वाज। ठीक है, तो वहां पे यूज करेंगे वाज हिज बेस्ट, ना कि वर हिज बेस्ट। ठीक है, अगला एग्जांपल है द न्यूज आर करेक्ट। बिल्कुल गलत है, आपको ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में आया है। 4 ऑप्शन दे देगा, द न्यूज इज करेक्ट, द न्यूज आर करेक्ट, द न्यूजेस कर देगा, तो बिल्कुल नहीं, द न्यूजेस भी गलत है, न्यूजेस नहीं लिखा जाता, न्यूज ही लिखा जाता है। और ये देखने में सिंगुलर प्लूरल लगता है, होता सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो द न्यूज इज करेक्ट हो जाएगा, मतलब समाचार सही है। अगला है बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम। तो बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, ये सब गेम्स के नेम है जो देखने में प्लूरल लगते हैं। कई बार विद्यार्थी जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ये नहीं समझ पाते कि बिलियर्ड्स मतलब होता क्या है। तो बिलियर्ड्स इज द गेम का नाम है ये बिलियर्ड्स। तो बिलियर्ड्स में एस भले लगा रहे है ये सिंगुलर, तो यहाँ पर हम सभी यूज करेंगे इज का यूज करेंगे। तो आपने देख लिया है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो देखने में आपको फर्स्ट साइड में प्लूरल लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब आप ध्यान देंगे तो वो होते सिंगुलर है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा। हमेशा इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग होता है। हम सभी इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अतिरिक्त कुछ भी और नहीं यूज कर सकते। ठीक है, एक ये ध्यान रखना, दूसरा एस लगा है तो आपको भी एस ध्यान रखना है कि एस लगाएंगे ही, एस को हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ध्यान देना है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में क्या होते हैं, वो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो उनके साथ हम प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फर्नीचर है, लगेज है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, वर्क है, नॉलेज है, इक्विपमेंट है, बिहेवियर है, सीनरी है, ट्रैफिक है, फ्रूट है, इलेक्ट्रिसिटी है, म्यूजिक है, प्रोग्रेस है, वेदर है, नॉनसेंस है और सेंस है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको हम कभी भी एस लगा करके नहीं यूज कर सकते। जैसे कहीं भी अगर आपको एग्जाम में इंफॉर्मेशन लिखा रहे, एडवाइसेस लिखा रहे, नॉनसेंसेस लिखा रहे, म्यूजिक्स लिखा रहे, इलेक्ट्रिसिटीज लिखा रहे, सीनरीज लिखा रहे, पोएट्रीज लिखा रहे, तो ये सारे वर्ड्स हमारे इनकरेक्ट होते हैं। इनके साथ कभी भी हम एस या एस का यूज नहीं कर सकते। यदि इन्हें प्लूरल बनाना है तो इनके साथ कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, अ पीस ऑफ लगेज, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ऐसे यूज हो जाएगा सिंगुलर प्लूरल बोथ करने के लिए। लेकिन फिर भी इनके साथ कभी भी किसी केस में एस का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कह दिया जाए आई हैव योर लगेजेस, तो गलत हो जाएगा आई हैव योर लगेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत बार एग्जाम में आता है, फर्नीचर से लिखा रहेगा, इंफॉर्मेशन से लिखा रहेगा, एडवाइसेज लिखा रहेगा, वर्क्स लिखा रहेगा। पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज हमेशा एस के बिना होगा, लेकिन अगर इसके साथ एस का यूज कर ही दिया जाए तो एस का यूज करना सही नहीं होगा, गलत होगा जब हम इस वर्ड के सेंस में बात करेंगे। लेकिन अगर यदि इनके साथ एस का यूज करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है।
जैसे कह दिया जाए एडवाइसेस, तो एडवाइसेस कभी भी नहीं यूज किया जाता, लेकिन अगर कह दिया जाए तो वैसे एडवाइस का मतलब राय होता है, सलाह होता है, लेकिन यदि कहीं एडवाइसेस लिखा रहे तो उसका मतलब होता है सूचना, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वर्क मीन्स, वर्क आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जब वर्क को काउंटेबल बनाना होगा तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ वर्क लिख करके हम लोग यूज कर देते हैं। लेकिन अगर वर्क को एस लगा करके लिखा जाए तो वर्क को अगर एस लगा कर लिखेंगे तो उसका मीनिंग होता है रचनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया जाए आई हैव स्टडीड शेक्सपियर्स वर्क्स, तो शेक्सपियर्स वर्क्स मतलब शेक्सपियर की रचनाओं को हमने पढ़ा। तो WORKS अगर लिखा रहे रचना के अर्थ में तो सही है, लेकिन कार्य का प्लूरल अगर बना दिया जाए तो कार्य का प्लूरल नहीं हो सकता, उसके लिए अ लॉट ऑफ वर्क या मच लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई हैव कह दिया जाए आई हैव मच वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तो अ लॉट ऑफ वर्क सही है, लेकिन फिर भी काम के सेंस की बात करें तो वर्क्स नहीं कह सकते। रचना के सेंस की बात करेंगे तो वर्क को वर्क्स कहा जा सकता है। ऐसे कई बार एग्जाम में सीनरीज वर्ड आता है, जैसे द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल नहीं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो सीनरीज ना करके सीनरी ऑफ कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है आई स्टडीड लाइम्स पोएट्रीज, तो पोएट्रीज नहीं पोएट्री होता है, पोएट्रीज कभी नहीं होता, ठीक है। तो इनको जब काउंटेबल नाउन बनाना होगा तो काउंटेबल नाउन बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज होते हैं, अदरवाइज ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो उनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं? हमारा फर्नीचर है, लगेज है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, वर्क है, नॉलेज है। नॉलेज भी देखिए अनकाउंटेबल है, ठीक है। मच नॉलेज कहा जा सकता है, अ लॉट ऑफ नॉलेज कहा जा सकता है, लेकिन नॉलेजेज नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण, तो आई हैव मेनी इक्विपमेंट्स नहीं, आई हैव मेनी इक्विपमेंट, लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं कहा जा सकता। ऐसे है बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स बर्ताव, तो मुझे तुम्हारा बर्ताव नहीं पसंद आया, आई डिड नॉट लाइक योर बिहेवियर, न कि योर बिहेवियर्स कहा जाए, ठीक है। तो इसको समझना होगा। ऐसे सीनरी है, सीनरीज नहीं करेक्ट है। ट्रैफिक्स नहीं होता, कभी भी ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक्स कहा जाए तो भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है फ्रूट, तो फ्रूट फल के सेंस में अनकाउंटेबल नाउन है। जब फ्रूट को काउंटेबल नाउन बनाना होता है तो उसके साथ हम लोग 1 kg 2 kg वर्ड लगा देते हैं, लेकिन फ्रूट्स नहीं कहा जाता। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटीज नहीं कहा जा सकता, म्यूजिक्स नहीं कहा जा सकता, प्रोग्रेसेस नहीं कहा जा सकता, वेदर्स नहीं कहा जा सकता, नॉन सेंसेज या सेंसेज नहीं कहा जा सकता। कभी भी हम लोग इसको एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसलिए इनके साथ SIS का यूज लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इन्हें काउंटेबल नाउन बनाने के लिए कुछ वर्ड्स जैसे अ पीस ऑफ, एडवाइस ऑफ, आर्टिकल ऑफ, अ लॉट ऑफ, मच, कुछ ऐसे वर्ड्स लगा दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर्स कभी भी नहीं लिखा जाएगा, इट विल बी इनकरेक्ट। अ पॉकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐसे यूज किया जाएगा, लेकिन हर हाल में इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए वर्क इज वर्शिप, तो यहाँ देखिए वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। लेकिन कह दिया जाए आई स्टडीड योर वर्क्स, तो यहाँ पे आई स्टडीड योर वर्क्स बिल्कुल सही है, लेकिन वर्क्स का यूज यहाँ पे रचना के सेंस में हो रहा है, न कि कार्यों की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे देखिएगा द पीस ऑफ एडवाइस गिवन बाय यू इज वेरी यूजफुल, आर यूजफुल गलत है, एडवाइसेस गलत है। तो यहाँ पे देखिए द पीस ऑफ एडवाइस यहाँ पे करेक्ट है। द पीस ऑफ एडवाइस का मतलब तुम्हारे द्वारा जो सूचना प्रदान की गई थी या तुम्हारे द्वारा जो राय दी गई थी वो उपयोगी है। योर इन्फॉर्मेशन वॉज करेक्ट, कई बार एग्जाम में आ जाता है योर इन्फॉर्मेशंस वॉज करेक्ट या योर इन्फॉर्मेशंस वर करेक्ट, तो ये दोनों गलत है। इन्फॉर्मेशंस का एस भी गलत है और यहाँ वर भी गलत है, योर इन्फॉर्मेशन वॉज करेक्ट होना चाहिए, ठीक ना। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ ऐसे रूल्स पढ़ने होंगे हम सभी को, जो हमेशा अपने
एक निश्चित नियम कर लेकर के चलते हैं, उनको किसी भी हाल में चेंज नहीं किया जा सकता। इसको भी आप नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोगों का रूल है, यदि किसी सेंटेंस में ध्यान रखना है एंड लगा हो और एंड के साथ दो सब्जेक्ट ऐड हो, वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। ऐसा हम लोगों का रूल है कि उसको प्लूरल माना जाता है। कह रहा है यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है कि कोई प्रोनाउन हो वो भी सिंगुलर हो, हमेशा नाउन ही नहीं आएगा एंड से, तो उसको प्लूरल माना जाता है। जैसे कह दिया जाए यू एंड आई, तो यहाँ पे यू और एंड के साथ आई लगा है, तो यू प्लूरल है, सिंगुलर है। वो अगर पर्टिकुलर की बात होगी तो एक होगा और कई लोगों की बात होगी तो प्लूरल होगा। एंड आई भी क्या है, किसी पर्सन को इंडिकेट किया जाता है, तो यहाँ पर एंड से अगर अटैच हो तो प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कभी भी इसको सिंगुलर नहीं माना जा सकता। सिंगुलर कब माना जा सकता है, जब उसके साथ क्या किया हो, दो नाउन ऐड हो लेकिन वह किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हो। तो हम लोग का पहला रूल है, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ध्यान रखना है, एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हो लेकिन जब वो एंड से अटैच हो जाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग उनके साथ होगा। एग्जाम्पल है रवि एंड राज एंड रवि आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आर सही है, एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं लेकिन दोनों प्लूरल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसे देखिए कह दिया जाए यू एंड आई आर गुड गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे यू एंड आई, तो यू आपका एक सब्जेक्ट हो गया, आई दूसरा सब्जेक्ट होगा, लेकिन दोनों मिल करके प्लूरल हो गए, इसलिए यहाँ पे आर सही है और एग्जाम में आपको मिल जाएगा यू एंड आई एम गुड गाइज। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, वैसे तो आप जानते हैं आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन जब एंड से अटैच हो जाएंगे दो सब्जेक्ट और दोनों सिंगुलर रहेंगे तो एंड से जुड़ने के बाद वो प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे है मोहित एंड गीता, तो मोहित एक सब्जेक्ट, गीता दूसरा सब्जेक्ट। लव ईच अदर कह रहा है, लव्स ईच अदर नहीं कह रहा है, लव्स कह देगा तो प्लूरल ना होके सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ईच अदर दो लोगों के लिए, वन एंड अदर दो से अधिक लोगों के लिए आपने प्रोनाउन में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। यहाँ पे लव्स कर सकता था और यहाँ ईच अदर के स्थान पे वन एंड अदर कर सकता था, तो दोनों हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड से दो सब्जेक्ट अटैच है तो वो प्लूरल हो जाते हैं जब उनको अलग अलग रिप्रेजेंटेट किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल ही एंड शी, तो सिंगुलर ही और सिंगुलर सी मिल करके प्लूरल हो गए। वर प्रेजेंट इन द ऑफिस, वॉज प्रेजेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, भले यहाँ पर ही के साथ वॉज यूज होता है, शी के साथ वॉज यूज होता है। यदि एंड से हो गया अटैचमेंट इनका तो इनको प्लूरल मान लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अगला रूल है कि यदि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हो और दोनों सब्जेक्ट में से पहले वाले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग, ए का प्रयोग, एंड का प्रयोग कर दिया जाए, या पहले वाले के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माय हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, इनका प्रयोग कर दिया जाए और बाद में एंड से दूसरा नाउन जुड़ा जाए, तो जब आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव पहले के साथ ऐड है तो ये हमेशा सिंगुलर को आइडेंटिफाई करता है। यदि जस्ट अपोजिट हो जाए, मतलब दोनों के पहले आर्टिकल और दोनों के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव, तो ये प्लूरल की बात करेगा। जैसे कह दिया जाए माय फ्रेंड एंड माय सिस्टर, तो हम दो अलग लोगों की बात कर रहे हैं। एंड के बाद माय लगा, एंड के पहले माय लगा, तो मेरी फ्रेंड और मेरी बहन दो अलग अलग हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरी फ्रेंड एंड सिस्टर, तो मेरी फ्रेंड एंड सिस्टर ये सिंगुलर की बात कर रहा है, मतलब वही मेरी फ्रेंड है, वही मेरी सिस्टर है। जब हम दोनों के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल का यूज कर देंगे तो वो हमेशा
सिंगुलर की बात करेगा, लेकिन दोनों के पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल यूज करे तो दो अलग अलग पर्सन को वो डिनोट करेगा। तो वही हमारा रूल है कि जब दो अलग अलग पर्सन की बात करे तो प्लूरल और एक की बात करे तो सिंगुलर। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा पहले वाले, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव में पॉजेसिव एडजेक्टिव जानते हैं, माई हो गया, यू हो, योर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर ऐड हो तो वो हमेशा क्या कहलाते हैं, वो हमेशा सिंगुलर कहलाते हैं। हमें प्लूरल नहीं मानना है। का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक नाउन पोएट है, दूसरा नाउन पेंटर है, एक नाउन प्रिंसिपल है, दूसरा नाउन टीचर है। यहाँ पे फादर एक नाउन है, गार्जियन दूसरा नाउन है, पोएट और राइटर। तो एंड से दो नाउन जुड़े हैं। पहले के पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है पहले के पहले आर्टिकल लगना, पहले के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगना। इसका ये मतलब होता है कि दोनों किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति दोनों है, लेकिन यदि दोनों के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो जब एक ही व्यक्ति की बात करेंगे तो सिंगुलर माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। तो द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड मतलब वही व्यक्ति पोएट भी था, वही व्यक्ति पेंटर भी था। कैसे पता चला? पहले के पहले द लिखा है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति पोएट भी था, एक ही व्यक्ति पेंटर भी था, इसलिए पहले के पहले द लगा है। हैज डाइड तो ये सिंगुलर है। अगला है द प्रिंसिपल एंड द टीचर। द प्रिंसिपल एंड टीचर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी कि वही व्यक्ति एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, वही व्यक्ति एज अ टीचर वर्क कर रहा है। तो एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है, एक ही व्यक्ति टीचर है। यहाँ पे देखिएगा द बता रहा है कि दोनों एक ही व्यक्ति है, वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये करेक्ट है। अगला है हिज फादर एंड गार्जियन इज कमिंग। उसके पिता ही उसके पिता हैं और उसके पिता ही उसके गार्जियन है। वहाँ पर हिज पहले के पहले लगा है, मतलब एक ही व्यक्ति दो तक किरदार में नजर आ रहे हैं, तो सिंगुलर है, यहाँ पे इज करेक्ट है। अगला है अ पोएट एंड राइटर हैज कम, यानी एक पोएट और एक राइटर की बात नहीं कर रही है, एक ही व्यक्ति पोएट है और एक ही व्यक्ति राइटर है, तो यहाँ पे हैज कम करेक्ट है। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, जस्ट अपोजिट हो जाए, दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दे और दोनों के पहले यहाँ पर प्लूरल की बात कर दे, तो ये हमेशा प्लूरल को मान लेंगे। जैसे यही सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता, जैसा कि हमने आपको बताया, कह दिया होता द पोएट एंड द पेंटर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो दिस वन इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। नहीं, बिल्कुल गलत, दिस वन इज अ करेक्ट सेंटेंस। क्यों? आपको बताया गया दोनों नाउन के पहले देखिए आर्टिकल लगा है, इसका मतलब दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। द पोएट एंड द पेंटर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी कि पोएट और पेंटर दो अलग अलग लोग थे। कौन बताया? द आर्टिकल दोनों के साथ लगा है, तो ये दोनों अलग अलग की बात करें। लेकिन यहीं पर अगर एक के पहले आर्टिकल लगे, दूसरे के पहले आर्टिकल ना लगे, तो भले ही एंड से जुड़ा है, उसको हमेशा सिंगुलर मानेंगे और ये मानेंगे कि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, कह दिया जाए माई मदर एंड माई फ्रेंड वर हेल्पिंग मी। तो यहाँ पर देखिए कोई एक महिला की बात नहीं हो रही है कि किसी पर्टिकुलर महिला की बात हो रही है कि मेरी मदर और मेरा मित्र। यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन की बात हुई। कैसे पता चला? यहाँ पर देखिएगा माई पॉजेसिव एडजेक्टिव एक नाउन के पहले लगा है और एंड से जुड़ा है दूसरा नाउन, इसके पहले भी अलग पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है। तो दोनों के पहले जब पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, दोनों के पहले जब आर्टिकल लगेगा, दोनों नाउन एंड से अटैच होंगे तो वो प्लूरल होंगे। लेकिन यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो, पहले के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे, तो वो सिंगुलर होते हैं, एक ही व्यक्ति की बात करते हैं। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन करके लर्न कर दीजिएगा। हम लोगों का रूल
है यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, एंड का बहुत रोल है, ध्यान रखिएगा। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो लेकिन दोनों अलग अलग को ना आइडेंटिफाई करें, दोनों अलग अलग को ना प्रदर्शित करें, दोनों एक साथ ही ऐड किए जाएं। जैसे आप कहते हैं बैग एंड बैगेज। अब यहाँ पे बैग एंड बैगेज दोनों एक बोरिया बिस्तर एक अपना मीनिंग ले रहा है। बैग को अलग कर देंगे अगर तो बैग आपका बैग मीनिंग लेने लगेगा, बैगेज का अलग मीनिंग निकलेगा। लेकिन जब दोनों को अलग ना करके एक साथ एंड से जोड़ करके रखा जाएगा, जैसे कि लॉक एंड की कह दिया जाए, हैमर एंड सिकल कह दिया जाए, राइस एंड करी है ना, ब्रेड एंड बटर है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अलग करके नहीं पढ़ा जाता, जिनको हमेशा एक करके पढ़ते हैं, तो उनको हमेशा सिंगुलर मानते हैं, भले ही देखने में वो एंड से जुड़े हों और प्लूरल हो। उनके साथ SAIS का यूज नहीं कर सकते और इनको अलग मीनिंग नहीं निकाल सकते। दोनों पर्टिकुलर वर्ड एंड से जुड़ करके एक साथ एक मीनिंग निकालेंगे तो उनको हमेशा सिंगुलर मानते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज किया जाता है, न कि प्लूरल का यूज किया जाएगा कि एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़े हैं और उसको प्लूरल मान लिया जाए। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। तो कह रहा है यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और पेयर वर्ड्स हो, पेयर वर्ड्स का मतलब युग्म शब्द हो, यानी एक साथ ऐड किए जाए, उनको अलग अलग ना डिनोट किया जाए, अलग अलग ना गिना जाए, तो उनको क्या किया जाता है, एक सा भाव रखते हो, एक सा अर्थ रखते हो, एक सा आइडिया रखते हो, उनको सिंगुलर माना जाता है। तो देखिए एंड से भले ही वो जुड़े हो लेकिन देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ब्रेड एंड बटर को एक साथ ही लेकर के उसका मीनिंग सिंगुलर में निकालते हैं। तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, ब्रेड एंड बटर है, हॉर्स एंड कैरेज है, हॉर्स एंड कैरेज कहते हैं ना घोड़ा गाड़ी, ठीक है, तो इसका मीनिंग ही होता है घोड़ा गाड़ी। इसको आप अलग नहीं कर सकते कि हॉर्स को अलग करें, कैरेज को अलग करें। तो हॉर्स एंड कैरेज, लॉक एंड की, राइज एंड फॉल कहते हैं ना कि राइज एंड फॉल ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरे जीवन का उत्थान और पतन। तो राइज एंड फॉल वर्ड उत्थान पतन की मीनिंग लेते हैं, ये हमेशा एक साथ होते हैं, इनको अलग अलग नहीं डिनोट किया जा सकता। तो राइज एंड फॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब कहते हैं ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब दुख दर्द या जीवन की अच्छाई बुराई कमियां, तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट है। बैग एंड बैगेज है, इसके बाद है हैमर एंड सिकल, राइस एंड करी, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। कहते हैं राइस एंड करी इज माय फेवरेट बुक, आर माय फेवरेट डिश, ऐसे नहीं कहा जा सकता। राइस एंड करी, आप कढ़ी और चावल एक साथ ऐड करके बोलते हो, ऐसा नहीं है कढ़ी एक बार चावल एक बार, दोनों अलग अलग नाउन तो है लेकिन इनका यूज हमेशा एक साथ किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा सिंगुलर माना जाता है। स्क्रीमिंग और एंड शाउटिंग, तो स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग का मतलब चीखना चिल्लाना, स्क्रीम वर्ड और शाउट वर्ड दोनों एक दूसरे को डिनोट करके सिंगुलर में यूज होता है। आई डोंट लाइक स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ठीक है ना। तो स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग का मतलब चीखना चिल्लाना मुझे नहीं पसंद है। तो ये क्या है, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग दो अलग नाउन है लेकिन एंड से अटैच होकर ये सिंगुलर का मीनिंग ले रहा है। इसके बाद एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर आर अ गुड फूड। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड एंड बटर आर अ गुड फूड गलत हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फूड हो जाएगा। और अब ये करेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में अ भी दिया है तो अ बता रहा है कि ये सिंगुलर की बात हो रही है ना कि प्लूरल की बात। आगे का एग्जाम्पल है राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। तो यहाँ पे भी इज हो जाएगा और यहाँ पर ये आ लग गया है, इसलिए ये भी करेक्ट है। अ पॉपुलर डिश मतलब कढ़ी और चावल एक लोकप्रिय व्यंजन है, ऐसे सेंस में हम सभी इसको सिंगुलर मानते हैं। अगला एग्जांपल है द हॉर्स एंड कैरेज वर स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है, हॉर्स एंड कैरेज वर बिल्कुल गलत है, दरवाजे पर खड़े थे ये कह रहा है, तो यहाँ पे वॉस का यूज हो जाएगा। आप ऐसा नहीं मानेंगे कि हॉर्स एक अलग मीनिंग लेगा, कैरेज एक अलग मीनिंग लेगा, ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा, भले देखने में ये प्लूरल लगे। तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होगा। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया है। ऐसे सेंटेंसेस या कह ले यही सेंटेंसेस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट आउट करिएगा। द लॉक एंड की ऑफ द फ्लाइट, यानी कि
फ्लैट की ताला चाबी, ताले को और चाबी को आप अलग नहीं कर सकते हैं, एक साथ दोनों को काउंट किया जाता है। तो ताला चाबी लॉक एंड की ऑफ फ्लैट वॉज हो जाएगा। तो वॉज यहाँ पे करेक्ट दिया ही हुआ है, डिलीवर्ड टू द टेनेंट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको करेक्ट मानेंगे। तो आपने ध्यान दिया, ब्रेड एंड बटर, लॉक एंड की, हॉर्स एंड कैरेज, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स है, बैग एंड बैगेज। तो इनको एंड से भले ही जुड़े हो सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला रूल है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, अब ध्यान देना होगा, देखिएगा, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नो हो गया, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर का ही यूज किया जाता है, इनके साथ कभी भी प्लूरल का यूज नहीं किया जाता चाहे ये अकेले आए हो, चाहे ये कोई ना कोई नाउन लेकर के आए हो। जैसे ईच बॉयज नहीं कह सकते आप, हमेशा ईच बॉय ही कहेंगे, लेकिन ईच ऑफ द कहे तो कर सकते हैं, लेकिन तुरंत बाद अगर नाउन की बात करें तो तुरंत बाद आप एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल या एवरी बॉय एंड गर्ल, कुछ भी आप कहें, हमेशा सिंगुलर को यूज करेंगे। नो मैन, नो वुमेन, नो प्रिंसिपल, नो कह दिया जाए, नो स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं कहा जा सकता, इनको हमेशा सिंगुलर मानते हैं। तो यही हमारा रूल है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, नो हो गया, इनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, और इनके साथ कोई नाउन होगा तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो जब नाउन सिंगुलर और ये वर्ड खुद ही सिंगुलर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, भले ही इनके साथ प्लूरल नाउन क्यों ना आए। प्लूरल नाउन इनके साथ तब आएगा जब ये प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, फिर भी वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही रूल है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, फर्स्ट या दो सिंगुलर नाउन के पहले ईच, एवरी और नो का प्रयोग। फर्स्ट का मतलब या दोनों का के साथ, फर्स्ट या दोनों। फर्स्ट का मतलब यदि दो नाउन एंड से और ईच एवरी से जुड़े हैं, तो यदि प्रयोग ईच का पहले के साथ हुआ है तो भी सिंगुलर, और दोनों के साथ कह दिया जाए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो भी सिंगुलर माना जाएगा। वही यहाँ पे कहने का प्रयास किया है, फर्स्ट या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज कमिंग इन द पार्टी, तो वॉज ही सही है, वर नहीं सही है, भले बॉय और गर्ल दो अलग अलग जेंडर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो वही पॉइंट्स है जो हम बता रहे हैं। ईच, पेन एंड पेंसिल, यहाँ पे देखिए ईच का प्रयोग दो नाउन के साथ न होकर के दोनों के साथ, एक के साथ ही हुआ है, ईच पेन एंड पेंसिल। तो ईच पेन एंड पेंसिल ये भी करेक्ट है, ईच पेन एंड ईच पेंसिल कहा जाए ये भी करेक्ट है, लेकिन इसके साथ ईच पेंसिल्स, ईच पेन्स नहीं कहा जा सकता। ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लू, इज ब्लैक, इज गुड, लेकिन आर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लू यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ईच, एवरी, नो हमेशा सिंगुलर नाउन को लेकर के चलता है। वी कैन नॉट यूज विथ दीज पर्टिकुलर वर्ड्स प्लूरल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला एग्जाम्पल है, नो मैन एंड नो वुमेन वॉज रेडी टू डू इट। नो मैन को नो मेन या नो वुमेन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके साथ हमेशा सिंगुलर होगा। यही सेंटेंस अगर ऐसे कहा होता, नो मैन एंड वुमेन, तो भी करेक्ट था, और नो का प्रयोग दोनों के पहले कर दिया है तो भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा नो मैन एंड नो वुमेन वॉज रेडी टू डू इट, ये सही है। वर रेडी होता तो इनकरेक्ट हो जाता। अगला है ईच पेन एंड एवरी पेंसिल। यहाँ पे देखिए एक के पहले ईच का प्रयोग हुआ है, दूसरे के पहले एवरी का प्रयोग हुआ है, तो आप इसको इनकरेक्ट नहीं मानेंगे। आपको समझना होगा कि दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, और बस यही है अंतर, ईच का प्रयोग दो लोगों के लिए, एवरी का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए होता है, लेकिन दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसको प्लूरल नहीं माना जा सकता। ईच का प्रयोग दो से अधिक दोनों के लिए, और एवरी का प्रयोग हमेशा दोनों के लिए होता है। तो ईच एंड एवरी कई बार ये फ्रेज वर्ड की तरह काम करता है। ईच एंड एवरी
बॉय ऑफ माई कॉलेज, तो बॉयज ऑफ नहीं कहा जाएगा, मतलब मेरे कॉलेज का प्रत्येक लड़का। यहाँ पे देखिए प्रत्येक लड़के आप नहीं कहेंगे, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिंगुलर ही हमेशा मानना है। आप ऐसे भी रख सकते हैं दिमाग में कि ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नो हो गया, इनको हमेशा सिंगुलर मानते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर पॉजेसिव केस का प्रयोग होगा। और ये पॉइंट ईच और एवरी और नो, आइदर, नाइदर वाला पॉइंट बहुत ही फेवरेट पॉइंट है एग्जामिनेशन में। बहुत बार एग्जामिनर इसको चूज करके और क्वेश्चन पूछते हैं। बस सेंटेंस बनाने के अपने अलग तरीके हो सकते हैं। रूल्स यही है कि ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नो हो गया, इनको सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। अब अगला एग्जांपल है, एवरी टीचर एंड प्रिंसिपल इज लेबोरियस। एवरी टीचर एंड एवरी प्रिंसिपल, एवरी टीचर एंड एवरी प्रिंसिपल, ईच टीचर एंड ईच प्रिंसिपल कहे सब कुछ करेक्ट है, लेकिन ईच प्रिंसिपल्स, एवरी प्रिंसिपल्स वर बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ईच टीचर एंड प्रिंसिपल या ईच टीचर एंड ईच प्रिंसिपल, एवरी टीचर एंड एवरी प्रिंसिपल कुछ भी कहे तो प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक प्रधानाध्यापक की बात हो रही है। यहाँ पे सिंगुलर मान करके कहेंगे इज लेबोरियस। आप ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं ला सकते हैं कि प्रिंसिपल और टीचर मिला करके दो अलग अलग पर्सन की बात किए तो बहुत ज्यादा लोग हो गए, प्लूरल हो गया, कुछ भी नहीं। ईच आ गया है तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो बंध जाता है और वो प्लूरल में ना इंडिकेट होकर हमेशा सिंगुलर का ही इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो ईच एवरी को ध्यान रखिएगा, इज लेबोरियस करेक्ट है। अगला एग्जाम्पल है, एवरी टीचर एंड एवरी प्रिंसिपल इज लेबोरियस। यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने बताया, एवरी टीचर एंड एवरी प्रिंसिपल, एवरी या के स्थान पे ईच कह दिया जाए, नो कह दिया जाए, यहाँ पे हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो एवरी टीचर एंड एवरी प्रिंसिपल इज लेबोरियस करेक्ट है। अगला है, नो टीचर एंड नो प्रिंसिपल वॉज प्रेजेंट देयर। तो नो टीचर एंड नो प्रिंसिपल बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर नो प्रिंसिपल्स, नो टीचर्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको बताया गया कि हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी रहे लिखने में। आगे का रूल है जैसा कि आपको बताया गया, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो को हमेशा सिंगुलर मानते हैं, लेकिन यदि इनके साथ अगर ऑफ द का यूज हो जाए तो ये तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके साथ जो नाउन यूज होंगे, जो प्रोनाउन यूज होंगे, वे हमेशा प्लूरल का इंडिकेशन करेंगे क्योंकि प्लूरल में से किसी एक की बात आप करेंगे, इसलिए ये प्लूरल दिखाना जरूरी होगा। ईच का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन सिंगुलर के लिए ईच का प्रयोग होगा, लेकिन जब नाउन में से हर एक की बात करें तो उसको प्लूरल मान लेंगे जो नाउन आएगा। तो अगर सेंटेंस में ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द और वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है तो इनके साथ हमेशा जो नाउन होगा, जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। जैसे वन ऑफ अस कहा जाता है, वन ऑफ यू कहा जाता है, वन ऑफ देम कहा जाता है, नाइदर ऑफ देम कहा जाता है, नाइदर ऑफ अस कहा जाता है। तो ये जो अस है, देम है, बॉयज है, गर्ल्स है, ये प्लूरल है, लेकिन जो नाइदर है, आइदर है, ईच है, एवरी है, वन है, वो सिंगुलर है। तो जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन सिंगुलर है तो जब ये हमेशा ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, सिंगुलर होते हैं तो इनको हम सिंगुलर के लिए ही हमेशा सिंगुलर के परफेक्ट में ही यूज करते हैं। तो सिंगुलर के परफेक्ट में जब इसको यूज करेंगे तो आइदर का मतलब होता है कि वही दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं जब ये निगेटिव सेंस की बात करेंगे, और ईच और एवरी का जब बात करेंगे तो ईच और एवरी में से ईच का प्रयोग, एवरी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए होता है और दो से अधिक के लिए होता है या दो के लिए होता है। वन ऑफ की बात करें तो ध्यान रखिएगा, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होगा, परंतु जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये सिंगुलर होगा। और यदि सेंटेंस में वन सब्जेक्ट है तो वन का पॉजेसिव केस वन से ही होता है, और सेल्फ प्रोनाउन की बात करें तो वन सेल्फ का यूज करेंगे। कई बार एग्जाम में वन के साथ हिज, हर
देम, देयर ऐसा कुछ यूज कर देता है तो सब कुछ गलत होगा। मतलब कहने का ये है कि सेंटेंस में ऐसे करके आता है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अगर इस तरीके से लिखा रहे तो वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पे ONE और अपॉस्ट्रोफी यस रहेगा तभी करेक्ट हो जाएगा। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, नॉट हिमसेल्फ देमसेल्फ। तो ये भी रूल एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो देखिएगा क्या दिया जाए, ईच ऑफ दीज थ्री पेन्स इज ब्लू। तो यहाँ देखिए ईच सिंगुलर है लेकिन दीज है ये, और थ्री और पेन्स। तो ये देखिए थ्री क्या है, एडजेक्टिव की तरह है, दीज एडजेक्टिव की तरह है, पेन्स देखिए प्लूरल नाउन है। यानी कि जब ऑफ द लग जाए तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगा देखिए बताया गया है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर है आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज जेंटल। तो आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज जेंटल के में यहाँ लिखना होगा आइदर ऑफ द टू गर्ल्स आर जेंटल, नहीं इज जेंटल। आइदर मतलब दो में से कोई एक गर्ल की बात हो रही है, तो टू गर्ल्स के लिए टू आया है तो गर्ल्स लिखना पड़ेगा। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है दोनों में से कोई एक की बात कर रहा है, इसलिए उसको हमेशा सिंगुलर मानेंगे। तो यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा। फिर है नाइदर ऑफ यू नोज हिंदी, मतलब तुम दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, तो दोनों में से कोई भी हिंदी नहीं जानता है। नाइदर ऑफ यू नोज हिंदी मतलब नोज आया है देखिए, भले यू है वैसे तो आप यू नो कई बार पढ़ते हैं, लेकिन जब नाइदर का यूज हो जाए, आइदर का यूज हो जाए, वन का यूज हो जाए, तो इस नाइदर आइदर वन ईच इनकी वजह से जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर की तरह कार्य करेगा। इसलिए यहाँ पे जो नोज है वो सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा है। और यहाँ पे नाइदर ऑफ यू नोज हिंदी करेक्ट है, मतलब दो में से कोई नहीं। नाइदर का यूज नेगेटिव सेंस में होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन एक्टर, मेरे सभी मित्रों में से या मेरे मित्रों में से मेरा एक मित्र एक्टर है, ऐसा बताने के लिए बताया गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन एक्टर, मतलब मेरे मित्रों में से एक मित्र की बात हुई। लेकिन एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपके दिमाग में ये चलता है कि फ्रेंड्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पे आर क्यों न कर दिया जाए, और एग्जाम में आर आता भी है, लेकिन वन की वजह से हमारा सेंटेंस बन गया है और ये सिंगुलर को बता रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स में से मेरा एक फ्रेंड क्या है, मेरे फ्रेंड्स में से मेरा एक फ्रेंड एक्टर है। इसी तरह से सेंटेंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको पता है लेकिन एक बार रिकॉल करने की आवश्यकता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। थैंक यू।